कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एमसीक्यू हैं। तो पहला इसमें है कि त्योहार उत्सव या मेले से संबंधित जो इसमें एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से ये अति उपयोगी है। पहला प्रश्न है कि सूरजकुंड जो मेला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है हरियाणा राज्य में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है और यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? उस राज्य का नाम है मिजोरम। एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? ये राज्य का पर्व है मिजोरम राज्य का ये पर्व है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी या पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से भी ये जाना जाता है? उगादी, युगादी। ऑप्शन नंबर इसका डी है, यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उगादी, उगादी और ये युगादी। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? नववर्ष त्योहार है सुगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष का एक त्योहार है? यह है जापान का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सोगात्सु, जापान का एक त्योहार है सोगात्सु। नेक्स्ट देखते हैं इसका। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को, यानी कि अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए एक बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। ये किसके लिए मनाते हैं? स्वास्थ्य के लिए या जलवायु के लिए या जीवन के लिए? ये इस त्योहार को मनाते हैं फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए ये इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नमक लेवर एक अनुष्ठान है जिसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नमक लेवर रथ यात्रा का आयोजन ये कहाँ किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, ये पुरी में किया जाता है, पुरी में। नेक्स्ट, हुसरी या प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से ये संबंधित है? ये जो किस राज्य से संबंधित है? ये है असम राज्य से ये संबंधित है, असम राज्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय एक लोसर त्योहार है, इसका मुख्य जो रूप है वो क्या है? इसका मुख्य रूप जो है वो है मोनपा। इसका मुख्य जो मनाया जाता है जनजाति, वो एक मोनपा जनजाति है, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय त्योहार मुख्य रूप से जो मनाया जाता है एक मोनपा जनजाति है, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है।
भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न में के साथ सुमेलित करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जो ये है गुड़ी पड़वा के नाम से जो मनाया जाता है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। नहीं, जो विशु है या विशु इसे मनाया जाता है केरल राज्य में, और पुंथाडु के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में, और गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है ये महाराष्ट्र में, और पोइला या बोईशाख के रूप में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से सही है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो नववर्ष के रूप में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, तो विशु नाम से जो मनाया जाता है नए वर्ष को केरल में मनाया जाता है, और पुंथाडु के नाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है नए वर्ष को, और गुड़ी पड़वा के नाम से जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और पोइला के नाम से जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? एक वांगला उत्सव है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? वांगला उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय में वांगला उत्सव। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं और जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर है सी झारखंड। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित जो पुंफुहार समुद्र तट, ये उत्सव किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? चैत पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल किस देवी को समर्पित एक शस्योत्सव है? ऑप्शन नंबर सी है सूर्य देवता को। नेक्स्ट है, केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूल शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये वार्षिक है या द्विवार्षिक, मासिक, किस रूप से इसे किया जाता है? ये है वार्षिक रूप से मनाया जाता है। वार्षिक रूप से मतलब है वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है। वडक्कुनाथन मंदिर में एक त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूलपुरम त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो गुड़ी पड़वा है चैत मास की किस तिथि को ये मनाया जाता है? प्रथम तिथि को। हिंदू
पंचांग के अनुसार जो गुड़ी पड़वा चैत मास की किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रथम तिथि को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति को इसे लोहड़ी के रूप में जाना जाता है पंजाब और हरियाणा में। जो मकर संक्रांति है इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं पंजाब और हरियाणा में, और खिचड़ी के रूप में भी इसे मनाते हैं। इनकी खिचड़ी भी इसका नाम प्रचलित है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाते हैं, और पोंगल के रूप में भी इसे मनाते हैं मकर संक्रांति को, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पतंग महोत्सव के रूप में भी इसे मनाते हैं, वो है गुजरात में। गुजरात में इस त्यौहार को पतंग महोत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ की प्रतीक है? बोहाग बिहू महोत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। विशु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु। ऑप्शन नंबर इसका डी है, केरल राज्य। विशु निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु ये केरल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है वो है ओणम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्सव मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है? वो ओणम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं? विजयदशमी के रूप में भी एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम है दशहरा त्यौहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार जो है ये ओडिशा में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है इनमें से पराग, पोंगटू या अम्बुचाबी, इसमें से रज पर्व मनाया जाता है, रज पर्व। एक मरुस्थलीय के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर इसका ए है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है, भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1999 में सिखों के कौन से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है? तो जो बैसाखी का त्यौहार है 1999 में सिखों के जो गुरु थे गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, ये कौन से नंबर के थे? ये थे 10वें नंबर के। ऑप्शन नंबर इसका सी है।
वहीं अगर पहले नंबर सिखों के पहले गुरु की बात करें तो वे थे गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें थे, और से पहले थे तेग बहादुर, उनसे पहले थे हरकिशन और गुरु हरगोविंद, इस तरह से। अर्जुन देव का भी नाम आ जाता है। अर्जुन देव जो है, अर्जुन देव कौन से गुरु थे इनके? 5वें गुरु थे। अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन से प्रदेश में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कौन से राज्य में? इसका ऑप्शन नंबर है डी, ये है मिजोरम राज्य में। भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जो बैसाखी है तो उसका जो त्योहार है वो मनाया जाता है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में साग नोक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है साग नोक्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक पोंगल के त्योहारों के दौरान लोगों के द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य देव की। निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? जनवरी में नहीं मनाया जाता, वो कौन सा त्योहार है इसमें से? वो त्योहार है ओणम का त्योहार। और बाकी जो है भोगाली बिहू है, लोहड़ी, ये पोंगल जो है जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन ओणम त्योहार ये जनवरी में नहीं मनाया जाता। तो ओणम त्योहार ये केरल राज्य का है और अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। केरल राज्य का है। ये कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर माह में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उत्सव है त्रिशूलपुरम। एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका है त्रिशूलपुरम। ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, ये केरल राज्य में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में ये मनाया जाता है? नागालैंड में। मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये कुछ त्योहार हैं और राज्य। नागालैंड राज्य में जो त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। सिक्रिनेई महोत्सव भी ये है नागालैंड में ही मनाया जाता है। लोसर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दिरी उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में, और शोंग तथा रेह महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। मिजोरम राज्य में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? चापचरकुट मनाया जाता है, मीमकुट मनाया जाता है मिजोरम में, और पावलकुट भी ये त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। मेघालय में मनाया जाता है नोंगक्रेम महोत्सव मनाया जाता है, और वांगला महोत्सव भी मनाया जाता है, और रानीकोर महोत्सव भी मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है बिहू माजुली महोत्सव और असम चाय महोत्सव, और अम्बुबाची महोत्सव भी मनाया जाता है ये असम में। तो असम राज्य के त्यौहार बिहू, माजुली,
असम चाय महोत्सव और अम्बुबाची तो महोत्सव ये मनाया जाता है असम राज्य में। लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लोकरंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में इसे मनाया जाता है। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? जो कृषि से संबंधित नहीं है वो त्यौहार है दीपावली। बैसाखी भी कृषि संबंधित है, लोहड़ी भी, और ये पोंगल, ये त्यौहार जो है कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है लाई हराओबा। लाई हराओबा। नेक्स्ट है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है और जो भगवान राम को के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में इसे मनाया जाता है। रामनवमी का एक हिंदू वसंतोत्सव त्यौहार है और यह भगवान राम के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है अप्रैल महीने में। निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के तट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, देव दीपावली। देव दीपावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है वो है दशहरा त्यौहार। दशहरे त्यौहार में रावण को फूंका जाता है, तो इस प्रकार से जो है विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में आपतानी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपतानी जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है मकर संक्रांति। ये किस माह में और मनाया जाता है? ये किस माह में मनाया जाता है? ये किस माह में मनाया जाता है? यह जनवरी माह में मनाया जाता है। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति ये किस माह में मनाया जाता है? ये जनवरी माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में ये मनाया जाता है? यह लद्दाख में। ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? जो सिंधु दर्शन उत्सव है वो भारत के किस भाग में मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर सी है, लद्दाख राज्य में ये मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव। सिंधु दर्शन उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं, सागा दावा उत्सव एक उत्सव है। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में ये मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये है अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडक कुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिशूलपुरम। त्रिशूलपुरम में मनाया जाता है। भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? साजो। इसका ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। पावलकट किस राज्य में मनाए जाते हैं? मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। मिजोरम में एक पावलकट है। पावलकट कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। एक नेक्स्ट है, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? पुष्कर मेले में। मक्के के पास मीना, सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, ईद उल अज़हा, जिसे बोलते हैं बकरा ईद। इसे बकरा ईद भी बोला जाता है। ईद उल अज़हा बकरा ईद बोलते हैं इसे। इसकी चिन्हित करने के लिए मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक जो उत्सव हैं दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम बताने। यानी कि हम्पी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? महाबलिपुरम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी महोत्सव मनाया जाता है और ताज महोत्सव किस किस राज्य में ही मनाया जाता है? तो हम्पी जो नृत्य है, हम्पी नृत्य मनाया जाता है ये कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी नृत्य उत्सव। और महाबलिपुरम मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और एक उत्सव है निशागंधी महोत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। और एक ताज महोत्सव है, ये अपना उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है राइट आंसर। तो यहाँ देखते हैं नमक लेवर उत्सव जो है इसमें से नवकलेवर जो उत्सव है उसमें से किस राज्य में ही मनाया जाता है? नवकलेवर जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है
ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा राज्य में। नवकलेवर एक प्राचीन उत्सव है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों की नई मूर्तियां बदल दी जाती हैं। एक खर्ची पूजा उत्सव है। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ये मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में इसे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंतोत्सव है? तो इसका ऑप्शन नंबर सिंहमोत्सव, ऑप्शन नंबर इसका ए है। सिंहमोत्सव है वसंतोत्सव, और इसका जो ये मनाया जाता है सिंहमोत्सव। ऑप्शन नंबर इसका ए। सिंहमोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव त्योहार है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी के द्वारा बहुत धूमधाम और भव्यता से मनाया जाता है। यह त्योहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदायों के शक कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। अनुसार फाल्गुन महीने में, फागन में बोलते हैं जिसे, मार्च के आसपास में इसे मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर चंद्र कैलेंडर से संबंधित है और यह इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख बदलती रहती है। नेक्स्ट है, झारखंड की आदिवासी आबादी का जो त्योहार है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका डी है, सरहुल। झारखंड की आदिवासी आबादी का जो त्योहार है वो सरहुल है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इसे मनाया जाता है? जनवरी महीने में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है। 14 जनवरी के आसपास इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं कौन सा ओणम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में, और एक उत्सव है उगादि। उगादि उत्सव मनाया जाता है, ये कर्नाटक राज्य में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है बोनालू। बोनालू उत्सव भारत में इसमें से किस राज्य में ये मनाया जाता है? ये है तेलंगाना में। बोनालू उत्सव भारत में इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में इसे मनाते हैं। इसमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और महोत्सव उत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है डी, नागालैंड। तो हॉर्नबिल और महोत्सव उत्सव जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल और महोत्सव उत्सव। भारत में रामनवमी का त्यौहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्मदिन का प्रतीक है।
ऑप्शन नंबर इसका डी है, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है, और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यह है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में ये आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है केरल राज्य में। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल राज्य में इसे आयोजित किया जाता है। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया गया है। मंदिर के निकट इसे किया जाता है। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से ये संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, पारसी धार्मिक समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है? यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है? हनुका। ऑप्शन नंबर इसका डी है। यहूदी के एक हनुका पर्व है, इसे रोशनी का पर्व भी बोलते हैं। इजराइल में यहूदियों के एक हनुका पर्व को रोशनी का पर्व बोलते हैं, और हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है, और यह त्योहार अक्सर नवंबर या फिर दिसंबर में पड़ता है। इजराइल के इतिहास के अनुसार हनुका यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। एक नेक्स्ट है, शोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शोलंग, एक शोलंग उत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? शोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाते हैं। शोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव है, और यह मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। लोशंग त्यौहार कब मनाया जाता है? ये सितंबर माह में से मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है? यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का एक प्रतीक भी से माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका डी, नवरोज। ऑप्शन नंबर डी है नवरोज। महाराष्ट्र और गुजरात के पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला नए वर्ष के आगमन का उत्सव है, जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआती का प्रतीक है। नवरोज का नाम से जाना जाता है। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है, जबकि भारत में यह अगस्त माह में मनाया जाता है। भारत में यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, और 2019 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे शामिल कर लिया गया था। खास है कि 2009 में इसे त्यौहार को विश्व विरासत सूची में जो इसे शामिल कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रमजान इस्लामिक कैलेंडर का महीना और रोज़ों का पवित्र महीना कौन सा है?
नो। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किसी राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का एक त्योहार है। उड़ीसा का, यह है उड़ीसा का एक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? लोसर। ये कहाँ मनाया जाता है लोसर? इसका ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश में से मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यम जली उत्सव मनाया जाता है? तो ये कब कैसे मनाया जाता है, किस अवसर पर इसे मनाते हैं? महाशिवरात्रि के पर्व पर इसे मनाते हैं। एक पुलिकली जिसे बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? ओणम। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? हिंदू त्योहार जो छठ पूजा होती है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान जो देवता की पूजा की जाती है वो है भगवान सूर्य देव। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह त्योहार सूर्य देवता और षष्ठी देवती यानी छठी मैया को समर्पित है, जिसमें उन्हें धरती पर जीवन का उपहार उल्लेख रामायण के साथ साथ महाभारत में मिलता है। यह मात्र ऐसा त्योहार है जिसमें पहले ढलते सूरज की पूजा की जाती है और फिर उगते सूरज की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में से मनाते हैं। तो नेक्स्ट है नवकलेबर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है और इस त्योहार में नीम की लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और किस दौरान ये बदली जाती हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए है, अधिक मास के दौरान इसे जो है बदल दिया जाता है। ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण जो बात ये क्या है? यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान या फिर से जी उठने का प्रतीक है। मृत्युत्थान फिर से जी उठने का जो एक प्रतीक है, ये माना जाता है ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में। कौन सा त्योहार पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सा त्योहार है जो पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस त्योहार को परिला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है? वो है मुहर्रम। तो नेक्स्ट देखते हैं,
ईस्टर टोकरी में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, ईसाई धर्म से। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में स्मरण करते हैं? जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया तो उस दिन को जो है किस रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, किस रूप में से? गुड फ्राइडे। ऑप्शन नंबर इसका सी है, गुड फ्राइडे डे के रूप में जो है इसे हम स्मरण करते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दिन को ईसाई लोग जो हैं ये गुड फ्राइडे के रूप में इसे स्मरण करते हैं। इनमें से कौन सा जो है पश्चिमी बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? जो पश्चिम बंगाल है उसका सबसे बड़ा मेला है वो है गंगा सागर मेला। भगवान पद्मशंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हिमिस महोत्सव ये मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। एक क्वेश्चन है, जश्न ए एरेक्ता क्या है? जश्न ए एरेक्ता क्या है? उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? पूर्ण जो कुंभ मेला है वो हर 12 वर्षों में लगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। ये कहाँ कहाँ लगता है? तो ये कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत में 4 कुंभ स्थल पर लगता है। कहाँ? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद ही से लगता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शंघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर। प्रसिद्ध शंघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यह है मणिपुर। शंघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में से मनाते हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है वो किससे संबंधित है? वो भैंसों की दौड़ से ये संबंधित है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान। ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है कर्नाटक। इसमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ ये मनाया जाता है? नवरात्रि।
असम में मनाया जाने वाला जो पारंपरिक फसल कटाई का उत्सव है वो कौन सा है? बोहाग बिहू। असम में मनाया जाने वाला जो पारंपरिक फसल कटाई उत्सव जो है वो है बोहाग बिहू। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो ईस्टर है इसका त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, रविवार को ही मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। नेक्स्ट है, किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है? जो प्रकाश का त्यौहार है उसे कहा जाता है। एक दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है एक, जो ये प्रकाश का त्यौहार के रूप में भी इसे मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में जो सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया गया था? जो छापर मेला है वो जो आयोजित किया गया था वो कब किया गया था? पंजाब में। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में से ये संबंधित है? सामाजिक त्यौहार है नुआखाई भारत के किस राज्य से ये संबंधित है? ये है उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है, उड़ीसा राज्य से। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? बर्फ त्योहार आयोजित करता है वो चीन। ऑप्शन नंबर इसका ए है, चीन। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? वो है चीन। दुर्गा पूजा का जो मुख्य त्योहार है वो क्या है? पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है, मुख्य त्यौहार, वो है पश्चिम बंगाल। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है गुजरात में। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? हॉर्नबिल का त्यौहार। हॉर्नबिल का त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट है, लोशुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोशुंग त्यौहार कहाँ का ये एक लोकप्रिय त्यौहार है? सिक्किम का। लोशुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? ये सिक्किम का है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से कहाँ पे लगता है? ये लगता है उज्जैन में। वर्तमान में 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया था और 2025 में किया गया प्रयागराज में कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, जो 12 वर्षों बाद लगता है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या है? सांडों को वश में करने की एक लोकप्रिय खेल है। बड़ा खतरनाक है, सांडों को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जलीकट्टू। ये थे कला संस्कृति संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी थे।